हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 4। ये बीटेक 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में मैं उसके सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स को पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सिलेबस को डिटेल करने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं वो जो क्लियर करना चाहूँगा कि हम एसईडी 4 में आखिरकार पढ़ते क्या हैं। एसईडी 4 में हम जनरली आरसीसी डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने 5th सेमेस्टर एसईडी 1 में पढ़ चुका है। इसके बाद हमारा आता था एसईडी 2 और एसईडी 3 जिसमें हमने स्टील के बारे में पढ़ा है। अब हम फिर से आरसीसी डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। आरसीसी 1 में हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को पढ़ा था, कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। इसके बाकी स्ट्रक्चर्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें भी आप लोग आईएस कोड का जो 456 वाला है 456/2000 इसी का यूज़ करोगे। ये हमारा आरसीसी के लिए आईएस कोड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट आता है हमारा कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग होता क्या है, जब किसी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलम्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे उन लोग कॉलम्स की स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे कोई कॉलम बनाया गया है, ठीक है, इस टाइप का कोई कॉलम बनाया गया है, यहाँ पे कोई कॉलम बनाया गया है, तो देखिए इन दोनों की स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इस केस में क्या करते हैं कि इन दोनों कॉलम्स के जो फुटिंग्स हैं, ठीक है, फुटिंग्स है, उन लोग को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंबाइन फुटिंग। ठीक है, इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइन फुटिंग। जब कॉलम एक ही फुटिंग में दो से ज़्यादा कॉलम्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंबाइन फुटिंग। ठीक है, अब इसको निकालने के हमारे एक मेथड होता है। कौन सा मेथड है हम लोग का, लेटेस्ट मेथड एलएसएम मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। अब देखो जो हम लोग का कंबाइन फुटिंग होता है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हम लोग का रेक्टेंगल, ठीक है, एक होता है हम लोग का ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन 14 मार्क्स के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इस यूनिट में आपको दो टाइप के और क्वेश्चन मिलेंगे जो है हम लोग का एक स्ट्रैप, ठीक है, एक स्ट्रैप फाउंडेशन और एक होता है राफ्ट या मैट फाउंडेशन। ठीक है, राफ्ट को ही मैट कहा जाता है। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन भी हम करेंगे एक दो। ठीक है, ये जो है क्वेश्चंस, ये तीनों के 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल क्या होता है आप सब लोग को पता होता है, ये एक सपोर्टिंग वॉल होता है। ठीक है, जिसको बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर में सपोर्ट के लिए बनाया जाता है। अब ये भी हमारा एलएसएम मेथड से ही क्रिएट किया जाएगा, एलएसएम मेथड से डिज़ाइन किया जाएगा। अब इसमें भी हम लोग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हम लोग का कैंटिलीवर हॉरिजॉन्टल और एक होता है हम लोग का स्लोप बैकफिल। ठीक है, इसमें दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक कंबाइन फुटिंग में हम लोगों ने देखा कि एक रेक्टेंगल होता है, एक हम लोग का ट्रेपेजॉइडल होता है ना, उस टाइप का ये हम लोग का दो टाइप होता है। एक कैंटिलीवर टाइप का होता है और एक होता है हम लोग का स्लोप बैकफिल वाला। ठीक है, इस दो टाइप के हम लोग के क्वेश्चंस हम रिटेनिंग वॉल में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा वाटर टैंक। वाटर टैंक थोड़ा सा लेंदी है, लाइक इसमें बहुत सारे हम लोग के क्लासिफिकेशंस है वाटर टैंक के, जैसे इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, लाइक वाटर टैंक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो हम लोग के बहुत सारे टाइप से बनाए जाते हैं। लाइक आप लोगों ने सर्कुलर भी देखा होगा इसका, ठीक है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर। अब देखो ये दो टाइप्स के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में, ठीक है, ये तो हम लोग का क्या बना, ऊपर का, ठीक है, लेकिन अब उसमें कॉलम और बीम्स वो किस टाइप के, कौन से शेप के, सर्कुलर की रेक्टेंगल, ये कौन से प्रोवाइड होंगे, इस बेसिस पे हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी हम लोग का कौन से मेथड से होता है, एलएसएम मेथड से ही करेंगे इसका। तो वाटर टैंक का जो सिलेबस है, ठीक है,
टॉपिक्स है वो थोड़ा सा वास्ट है, बाकी थोड़ा छोटा छोटा ही बनता है, ज़्यादा उतना हैवी लेंदी नहीं बनता। 14 मार्क्स के इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ईजी रहते हैं, ठीक है। तो वाटर टैंक का थोड़ा सा ये आपको लेंदी लगेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है हमारा ब्रिज। ब्रिज में भी हम लोग के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उसका डिज़ाइन करेंगे, उसकी लोडिंग के हिसाब से हम लोग उसका डिज़ाइन करेंगे। तो ये दोनों के टाइप से हम लोग इसका डिज़ाइनिंग करना सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी हम लोग 7 सेमेस्टर में स्टील के टाइम में पढ़े थे, गैंट्री गर्डर्स, आप लोग वो भी थोड़ा ब्रिज का ही पार्ट है। तो ये सब हम लोग का थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन वो हम लोग का स्टील का केस था, यहाँ पे हम लोग आरसीसी का केस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मेथड और रूल बोल सकते हो, ठीक है, अजम्पशंस वगैरह हम लोग के अलग हो जाएंगे। बाकी हम लोग का डिज़ाइनिंग LSM मेथड से ही हम लोग इसमें करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट आ जाता है हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसमें भी हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके टाइप, इसके क्लासिफिकेशंस, ये सब को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसके हिसाब से इसका डिज़ाइनिंग करना देखेंगे, ठीक है। इसमें किस किस टाइप से हम लोग के किस टाइप के प्री स्ट्रेस कंक्रीट होते हैं उसके हम लोग डिज़ाइनिंग करना इसमें सीखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।